गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 12 अक्टूबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के दिन का करंट, आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुँचते हैं। तो एक इंग्लिश में कोटेशन है, नथिंग कैन बी डू विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। तो हमको बिना आशा और कॉन्फिडेंस के हमको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमको हमेशा कॉन्फिडेंस और आशा के साथ, एक होप के साथ काम करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। आज विजयदशमी का भी पर्व है। आप सभी को दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामना। दशहरा बुराई से अच्छाई, असत्य से सत्य और अधर्म से धर्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें रावण जैसे अहंकारी और पापी व्यक्ति का वध किया था प्रभु श्री राम जी ने, जिसकी खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। इसमें प्रत्येक साल रावण दहन का कार्यक्रम होता है। तो आप सबके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। तो इससे हमको यह सीख लेना चाहिए कि हमको भी प्रत्येक साल दशहरा के पर्व पर अपने अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको त्याग करके नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ हमको काम करते रहना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। चलिए शुरू करते हैं करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किस संगठन को मिला? तो यह हो जाएगा निहो हिंदांक्यो संगठन, जो कि कहाँ का है? जापान का एक संगठन है। यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, तो उसमें जो व्यक्ति बच गए थे उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 10 अगस्त 1956 को की गई थी। आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। फिर उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर उसने फैट मैन नामक एक परमाणु बम गिराया, जिससे दोनों शहर जो है एक कह सकते हैं कि काल के गाल में समा गए। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, बहुत ही रेयर व्यक्ति बचे थे। उन जो बचे हुए व्यक्ति थे उनके द्वारा इस संगठन की शुरुआत की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह परमाणु हथियारों का फिर से कभी इस्तेमाल ना हो, इसके लिए वो शांति के क्षेत्र में काम करने वाला यह संगठन है। और शांति का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह दिया जाने वाला पुरस्कार है, जबकि अन्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक शब्द है जापानी में हिबाकुसा, जिसका अर्थ होता है बम से बचने वाला। ठीक है, तो इस जो संगठन है इसको हिबाकुसा के नाम से भी वहाँ जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए कि भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाए हैं, तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में, इसके पहले मिल चुका है मदर टेरेसा को 1979 में। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल से। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया जाना शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। इनकी याद में जब इनकी डेथ हो गई तो एक फाउंडेशन बनाया गया, अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन। इसके तहत 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 1968 से दिया जाना शुरू हुआ। जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। अब बात आती है, तो पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई और प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको जो है 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2024 में नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुबकुन को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में जेफरी ई हिंटन, जिनको एआई का गॉडफादर कहा जाता है। ठीक है, एआई का जनक कहा जाता है जेफरी ई हिंटन को। जॉन जे हाफेल्ड, इनको दोनों को दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में।
रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को दिया गया, जो कि कोरिया की पहली महिला है, दक्षिण कोरिया की पहली महिला है जिनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, और ये 18वीं महिला है। ओवरऑल बात किया जाए तो 18वीं महिला है। सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ पाने वाली मलाला यूसुफजई हैं, जिनको 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे ज़्यादा उम्र के जॉन गुडेनफ, जिनको 97 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में अभिजीत बनर्जी और 1998 में अमर्त्य सेन को मिल चुका है। ये दोनों भारतीय हैं, ठीक है। तो अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं जिनको भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम है इट्स अ टाइम टू प्रियोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, ठीक है। तो इसकी थीम है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। इसकी थीम यहाँ पर लिखी गई है। विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, यानी वर्ल्ड साइट डे। 3 दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, इसको आपको ध्यान में रखना है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व दृष्टि दिवस, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप देखते हैं, आप पहले रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर माह के प्रमुख करंट अफेयर के जितने भी दिवस आए हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धिजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो पी वेणुगोपाल, इनका जो है अभी निधन हो गया है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, ठीक है। तो ये पहले व्यक्ति थे। 2024 में प्रमुख व्यक्तियों का जो निधन हुआ है इनको देख लेते हैं। तो अभी अरोड़ा वासुदेवन का निधन हुआ। ये इनको एशिया सिनेमा जगत की माँ कहा जाता था। राकेश पाल, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे हैं, इनका निधन हो गया। राम नारायण अग्रवाल, अग्निमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका निधन हो गया। नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, इनका निधन हो गया। शोभना रानाडे, गांधीवादी विचारधारा की ये समाज सेविका हैं, ये भी इनका भी निधन हो गया। कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला मंत्री। सुशील मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। मुनव्वर राणा, मशहूर उर्दू गायक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। पंडित राजीव तारकनाथ, ये जो हैं सरोद वादक थे। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़, इनका भी निधन हो गया। नित्या आनंद, जिन्होंने गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज की थी, इनका भी निधन हो गया। प्रभा अत्रे, किराना घराना की संबंधित शास्त्रीय गायिका थी, इनका निधन हो गया। तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है 2024 में, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर एशियाई पुरुष टीम ने भारत जो है ब्रांज मेडल जीता है। किसको हराकर? चीनी ताइपे के खिलाफ सेमीफाइनल में इन्होंने चीनी ताइपे को हराकर ब्रांज मेडल जीता है 2024 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। आगे देखते हैं, हाल ही में वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर कौन बन गई हैं? तो अपने भारत की शेफाली वर्मा। इन्होंने 20 वर्ष 255 दिन में इनकी एज है टोटल। इन्होंने इतने दिन में अपना 2000 रन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में पूरा कर लिया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने गैबी लिवाइस की रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि आयरलैंड की हैं। इन्होंने यह कारनामा 23 वर्ष 35 दिन में किया था। अभी जो है सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं शेफाली वर्मा। अगला देखते हैं, हाल ही में लॉन्च वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार नामक पुस्तक के लेखक हैं बॉब वुडवार्ड, ठीक है। बॉब वुडवार्ड, ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है। इसको आप लोग जानते रहिएगा।
हाल ही में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास इम्सबार का आयोजन कहाँ किया गया? इम्सबार का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया, ये इस बार इसका 8वां संस्करण है। दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में इसका आयोजन 6 से 18 अक्टूबर 2024 को किया गया है। भारत की तरफ से इसमें INS तलवार ने हिस्सा लिया। भारत का जहाज़ है INS तलवार, इसमें हिस्सा लिया है। अगला है, हाल ही में 21वें आसियान समिट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया लाओस में, ठीक है। लाओस में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर लाओस की राजधानी है विंटियाने। यहाँ की मुद्रा है लाओसियन किप, KIP। लाओसियन किप यहाँ की मुद्रा है, आप लोग जानते रहिएगा। तो 21वां आसियान समिट 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें 10 से 11 अक्टूबर को आयोजित किया गया। भारत की तरफ से PM मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 11। अभी नया देश बना है इसमें, पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर इसमें नया सदस्य देश बना है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, भारत की रैंक इसमें है 105, ठीक है। तो भारत की रैंक 105 है। यह इस बार का 19वां संस्करण इसका जारी किया गया है। जारीकर्ता कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेंथुंगर हिल्फ यूरोपियन संगठन है, जो कि इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प यूरोपियन संगठन है, एक NGO है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्कोर है 27.3। एक गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है, विशेष तौर पर बालकों के लिए। यहाँ पर बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भूखमरी का ज़्यादा शिकार है भारत। भारत की स्थिति के हिसाब से देखा जाए, अपने पड़ोसी देशों की रैंक क्या है? श्रीलंका की रैंक है 56, नेपाल की 68, बांग्लादेश की 84, पाकिस्तान की 109। इसमें चीन, UAE, कुवैत, इन देशों समेत 22 देश ऐसे हैं जो टॉप पर हैं, शीर्ष पर हैं। यहाँ पर भूखमरी नहीं है, ठीक है। तो भारत की रैंक कितना है? 105 है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आइए जानते हैं कुछ रैंकिंग को जो 2024 में जारी की गई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 93 है, डेनमार्क इसमें शीर्ष पर है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 41वें नंबर पर है, नॉर्वे शीर्ष पर है। वैश्विक संपदा सूचकांक में भारत 42वें नंबर पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। लैंगिक असमानता में भारत 108 नंबर पर है, डेनमार्क पहले पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 134 पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में लंदन शीर्ष पर है, बेंगलुरु 6वें नंबर पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126 पर है, फिनलैंड शीर्ष पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे नंबर पर है, अमेरिका शीर्ष पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 पर है, एस्टोनिया टॉप पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159 नंबर पर है, नॉर्वे शीर्ष पर है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51वें नंबर पर है, सिंगापुर शीर्ष पर है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है और इसमें शीर्ष पर है रूस, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये रहे आज के हमारे करंट के प्रश्नों की श्रृंखला, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं, कल का वीडियो पर लाइक और कमेंट कम है, आप जाके उसको देखिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम और मेहनत से आपके साथ काम करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।